हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एंटरटेनमेंट एंड नॉलेज मेनिया पर। आज के हम इस लेक्चर में करने जा रहे हैं अगला कोडिंग का जो टॉपिक है। आपको मैंने पिछले लेक्चर में 6 तरह की कोडिंग के बारे में बताया था, उसको हम वन बाय वन कर रहे हैं। जिस किसी ने भी पिछले लेक्चर्स नहीं देखे, आप पहले उसको देख लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं अगले दूसरे कोडिंग की ओर। पिछले वाले में हमने क्या था, लेटर कोडिंग, या आप बोल सकते हो अल्फाबेट कोडिंग। इस वाले में हम करते हैं मिक्स्ड कोडिंग, फिर हम चलेंगे अगले में नंबर कोडिंग की ओर। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर मिक्स्ड कोडिंग के साथ। मिक्स्ड कोडिंग एक ऐसी कोडिंग है जो आजकल, अगर आप देखें, किसी भी एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाती है। चाहे आप बात करो बैंकिंग की, चाहे आप करो रेलवे सर्विसेज की, चाहे आप करो एसएससी सीजीएल की, हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन इसके कैसे होते हैं। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, एग्जाम्पल ये आपके सामने दिया है। अब देखो, इसमें आपको क्या दिया है। इफ टी डबल ई एस डबल ई पी डबल इज ड्रिंक फ्रूट जूस, एस डबल ई के डबल ई एल डबल ई मीन्स जूस इज स्वीट, एल डबल ई आर डबल ई एम डबल ई मीन्स ही इज इंटेलिजेंट। तो बोल रहा है कि स्वीट इनमें से किसके लिए होगा। तो बहुत ज्यादा आसान है ये। क्लैरिकल में तो इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हाँ, इसमें टफ लेवल भी होगा जो बैंकिंग में आता है। वो भी मैं आपको धीरे धीरे सारे चीजें करवाने की कोशिश करूंगा। तो चैनल को इसी तरह से सब्सक्राइब और लाइक करते रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब देखो, इसमें आपको क्या करना है। जैसे आपको इसमें दिख रहा है कॉमन सी, एस डबल ई यहाँ भी है, यहाँ पे भी है। अब इस साइड आपको इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, वो है जूस। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, जूस। तो इसका मतलब क्या है गाइस, इसका मतलब है सी जहां भी कहीं होगा वो होगा जूस के लिए। ओके। फिर आप देख सकते हो एल डबल ई यहाँ पे भी है, एल डबल ई यहाँ पर भी है। क्या कॉमन है, इज। तो एल डबल ई का मतलब क्या था, इज। तो क्या बचा आपके पास, के डबल ई, के डबल ई हो गया स्वीट। तो इसका आंसर होगा के डबल ई। ओके, तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस। तो इसका ऑप्शन होना चाहिए आंसर नंबर डी। ठीक है। तो आया समझ, यानी आपको कॉमन कोड और उसका कॉमन वर्ड देखना है, और इस तरह से आपका जो है आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हमें इसको इस तरीके से करना है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो कुछ इस तरह से आता है। इसको ध्यान से सुनना है। इसको आपने जब भी आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा, व्हाइट इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड रेड, रेड इज कॉल्ड येलो, आप इसमें काफी कंफ्यूज हो गए। इसका मैं डायरेक्ट आपको एक ट्रिक बताता हूँ। लास्ट में आपने इसमें सिर्फ जब कुछ ऐसा आपको दिखे, व्हाइट इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड, आगे आगे बढ़ रहा है, सिर्फ लास्ट की लाइन आपको रीड करनी है। ये इसका ट्रिक है, लास्ट लाइन, दैट्स इट। तो लास्ट लाइन में क्या पूछा, व्हाट वुड बी द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड। तो गाइस, नॉर्मली ह्यूमन ब्लड का कलर क्या होता है, इस क्वेश्चन से बाहर आओ। आप अपना जो कॉमन सेंस है वो चलाओ। हमें क्या पता है कि ह्यूमन ब्लड का कलर क्या होता है, रेड। अब देखना है कि रेड को क्या बोलते हैं, रेड इज कॉल्ड येलो। तो इसका आंसर होगा गाइस येलो। इस तरह से आपको कॉमन सेंस लानी है। अब कुछ लोग बोलेंगे लेकिन ब्लू इज कॉल्ड रेड, तो ब्लू होना चाहिए। तो कई ब्लू भी टिक करके आएंगे, नो। इसका क्या होगा, व्हाट वुड बी द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड, जो आपको ऑलरेडी पता है, जो रियलिटी है, वो है रेड। अब रेड को क्या बोलते हैं, वही इसका आंसर होगा। तो आंसर इज येलो। ये नहीं कि ब्लू इज कॉल्ड रेड, फिर तो ये भी होगा कि व्हाइट को ब्लू बोलते हैं, फिर तो ये आपको बैक ट्रैक करना है। नहीं, सिर्फ क्या है, येलो। तो इसका आंसर हो जाएगा येलो। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये मैं आपको ओवरव्यू दे रहा है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, वो भी मैं आपको करवाने की कोशिश करूंगा धीरे धीरे। अब जैसे ये वाला है, ये एक बार खुद से ट्राई करेंगे। वीडियो को पॉज करके आप खुद से ट्राई करेंगे। फिर देखो, अब देखो, व्हाट विल लिजार्ड डू, छिपकली। व्हाट डू, हमें क्या पता है छिपकली क्या करती है, क्रॉल, रेंगती है दीवारों पे। तो क्रॉल। अब
जो एनिमल क्रॉल करते हैं उनको क्या बोलते हैं? एनिमल हु क्रॉल आर कॉल्ड फ्लाइंग। एनिमल जो क्रॉल करते हैं उनको क्या बोलते हैं? फ्लाइंग। एनिमल हु क्रॉल आर कॉल्ड फ्लाइंग। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फ्लाइंग। तो आंसर हो गया फ्लाइंग। ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सारे के सारे जो है क्वेश्चन करने हैं। अब ये वाला क्वेश्चन करिए आप। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में गाइस सेम क्वेश्चन है जो जैसा पहले भी था। कोल टिप मॉट मींस सिंगिंग इज अप्रिशिएबल, मॉट बाज मिन मींस डांसिंग इज गुड। अब आप इसमें फिर से वही चीज शुरू करनी है। एम ओ टी, मॉट भी पढ़ रहा हूं मैं इसको, पर एम ओ टी, एम ओ टी। अब यहाँ पे कॉमन क्या है? सिंगिंग इज अप्रिशिएबल, डांसिंग इज गुड। तो इससे आपको एक चीज तो पता चल गई कि मॉट हो गया आपका इज, मॉट हो गया इज। अब टिप नॉप बी ए जे बाज मीन्स सिंगिंग एंड डांसिंग, सिंगिंग एंड डांसिंग। अब कॉमन फिर से आपके पास क्या आ गया इसमें? बी ए जे यहाँ पे है, बी ए जे यहाँ पे है, और मीन्स क्या हो गया? यहाँ भी डांसिंग है, यहाँ भी डांसिंग है। तो क्या मतलब हुआ इसका? जो बी ए जे था वो था डांसिंग, जो बी ए जे है वो है डांसिंग। बचा क्या? ओनली मिन। तो मिन मतलब गुड, एम आई एन, एम आई एन मीन्स गुड, एम आई एन मीन्स गुड। तो इसका आंसर हो गया गुड। तो इस तरह से आपको कॉमन कोड देखना है और उसका कॉमन वर्ड देखना है, उसके थ्रू आपको जो है फुल आंसर मिल जाएगा, उसके थ्रू आपको गाइस फुल आंसर मिल जाएगा। सो इस तरीके से ही आपको ये वाला जो मिक्स्ड कोडिंग है सॉल्व करनी है। और याद रहे ये मैंने आपको पहले भी बताया है, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, चलिए मिक्स्ड नंबर कोडिंग और ये अगले लेक्चर में करेंगे। तो ये वाले कुछ क्वेश्चंस है जो क्लरिकल एग्जाम के लिए स्पेशली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आया है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। हम अब और भी पेज के साथ जो है तैयारी जारी रखेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे।